Good morning class 6. This is your 17th chapter from geography realms of the earth. यानी अर्थ के हमारे कितने पार्ट्स हैं, किस तरीके से जो पार्ट्स हैं वो अर्थ के हमें दिखाई देते हैं. ठीक है, हमारे अर्थ के 4 पार्ट्स हमें जो हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर. ठीक है बेटा, लिथोस्फीयर जो सॉलिड पोर्शन होता है हमारी अर्थ का, जिसमें क्रस्ट है, रॉक्स हैं, वो हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है. हाइड्रोस्फीयर जितनी वाटर बॉडीज है, नदी है, आपके तालाब हैं, आपके ओशियन है, सी है, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होते हैं. एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के चारों ओर एयर की जो लेयर बनी हुई है, ठीक है, हवा की जो लेयर बनी हुई है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. देन हमारा आता है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर आपका वो जोन होता है जिसमें हमारा लिविंग बीइंग सर्वाइव करता है, या लिविंग वर्ड जिसे कहते हैं. ठीक है, लिथोस्फीयर आपका जो वर्ड लिया गया है बच्चा, वो ग्रीक वर्ड लिथो से लिया गया है. इसका मीनिंग होता है स्टोन. ठीक है, और जो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर होती है हमारी अर्थ की, वो रॉक से और सॉइल से बनी हुई है. इसी को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट भी कहते हैं. लिथोस्फीयर का 71% पार्ट जो है वो हमारा कवर्ड बाय द वाटर है, और बचा हुआ जो 29% है वो हमारा सॉलिड पोर्शन है. तो ये जो सॉलिड पोर्शन है हमारा, ये हमारा कंटिनेंट कहलाता है. जी ये देख रहे हैं, ये हमारे सॉलिड पोर्शन जिसपे हम लोग रहते हैं, ये हमारा कंटिनेंट है. और ये बाकी ये जो ब्लू वाला पोर्शन हमको ये सब दिख रहा है बच्चे, ये हमारे ओशियन है, वाटर बॉडीज हैं. ठीक है, सभी ऑल द जो ओशियंस हैं वो हमारे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में. सारे ओशियन एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्ट हैं. जो सी लेवल है, यानी सी का वाटर है, वो सेम रहता है थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, तो लेवल जो सी वाटर का है उसे हम लोग सी लेवल कहते हैं. जो हाइट है हमारे आपकी, और डेप्थ जो होती है किसी भी प्लेस की लिथोस्फीयर पर, वो हम लोग सी लेवल से ही मेजर करते हैं. अगर हम ये कहें कि मान लीजिए माउंट एवरेस्ट को हम लेते हैं, जो कि लिथोस्फीयर का हमारा हाईएस्ट पॉइंट है. ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की, 8848 मीटर है. इसका मतलब है कि ये सी से इतनी ऊंचाई पर है, सी लेवल से. ठीक है, अदर हैंड जो आपका चैलेंजर डीप है, मरीना ट्रेंच, वो डीपेस्ट पॉइंट है लिथोस्फीयर का. ये 11,033 मीटर ब्लो है सी लेवल से नीचे जाके. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कंटिनेंट की. हमारे 7 कंटिनेंट्स हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग. इनको हमने लगाया, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका. ठीक है, और फिर हमारा क्या आता है, अंटार्कटिका, यूरोप, और हमारा ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, यानी सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लैंड मासेस जो है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है. जो 3 बड़े कंटिनेंट हैं, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, एंटायरली जो है आपके नॉर्थ टू द इक्वेटर होते हैं. यानी स्मॉल पार्ट ऑफ एशिया जो है वो थोड़ा सा, एशिया का थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो आपका साउथ ऑफ इक्वेटर चला जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका कंप्लीटली साउथ में पड़ते हैं. अफ्रीका और साउथ अमेरिका 2 कंटिनेंट जो हैं जो दोनों साइड पर होते हैं. आधा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है और एक साइड आपकी कहाँ जाती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, अब हम ग्लोब को रोटेट करके ये सब चीजें देख सकते हैं. देखिए, सबसे पहले आती है एशिया की. एशिया लगभग टोटल लैंड का, जितनी भी जमीन हमारी पृथ्वी पर हमें दिखती है, उसका 1/3 जो है टोटल लैंड का, वो हमारा एशिया के अंदर आता है. इसीलिए हमारा एशिया जो है सबसे बड़ा कंटिनेंट है. ठीक है, और ऑलमोस्ट पूरा एशिया लगभग हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है. कुछ थोड़ा सा स्मॉल पार्ट जो है वो साउथ ऑफ द इक्वेटर चला जाता है. मतलब इस तरीके से जो इक्वेटर होता है ना, ऐसे एशिया का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इक्वेटर के नीचे चला जाता है. ठीक है, और ये कंटिनेंट जो एशिया है वो यूरोप से अलग होता है यूराल माउंटेन के थ्रू. ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों अलग होते हैं. जो एक यूराल माउंटेन है वो इन दोनों को अलग कर देता है. द कैस्पियन सी और ब्लैक सी. ठीक है, कैस्पियन सागर है और ब्लैक सी है, ये इनको अलग करता है. एशिया जो है 3 तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है. आर्कटिक ओशियन, ये देखिए ऊपर आर्कटिक ओशियन, नीचे इंडियन ओशियन, और इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन. ठीक है, अगर हम अफ्रीका कंटिनेंट की बात करते हैं, ये रहा अफ्रीका. ये साइज में एशिया के बाद आता है. ठीक है,
इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों इस कंटिनेंट से होकर जाती हैं। यानी इक्वेटर भी जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होके जाता है। ठीक है। ये बोथ आपका वेस्टर्न हेमीस्फेयर, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों हेमीस्फेयर में पड़ता है, और अफ्रीका बाउंड होता है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से नॉर्थ की साइड में। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी इसके कहाँ पड़ता है? नॉर्थ की साइड में पड़ता है। ठीक है, और साउथ की साइड में इसका आपका इंडिया, इधर आपका इंडियन ओशियन है ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में इधर क्या है हमारा, ये देखिए इंडियन ओशियन है। ठीक है, और उसके बाद आपका अटलांटिक ओशियन आपका कहाँ है? वेस्ट में, यानी यार नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कह सकते हैं। अफ्रीका यूज टू कनेक्टेड टू एशिया इन द इट्स नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ये क्या है कि आप ये एशिया से जुड़ा हुआ है। फाइन। सुएज कनाल सेपरेट द टू कंटिनेंट्स। इनके बीच में जो सुएज कनाल जाती है वो क्या करती है? इन दोनों को सेपरेट करती है। फाइन। इसके बाद हमारा आता है ये रहा नॉर्थ अमेरिका। ये आपका थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड का, और एंटायरली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमीस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है आर्कटिक ओशियन से नॉर्थ की साइड में बाउंड है, और अटलांटिक ओशियन जो है वो आपका इस तरफ है। ठीक है, साउथ में इट इज टू बी ज्वाइन टू द साउथ अमेरिका बाय द नैरो इस्थमस ऑफ पनामा, यानी इसको पनामा नहर इसको जोड़ती है। और हाउएवर पनामा कैनाल सेपरेट द टू कंटिनेंट। इस्थमस ऑफ पनामा इनको क्या करती है? ज्वाइन करती है, और पनामा कैनाल जो है, सॉरी बेटा, पनामा कैनाल जो है वो दोनों कंटिनेंट को सेपरेट करती है, यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। अब हम लोग बात करते हैं साउथ अमेरिका। ये फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है हमारे वर्ल्ड का। इक्वेटर जो है यहाँ से होकर जाता है। ठीक है, और इसका ग्रेटर जो पार्ट होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। साउथ अमेरिका जो है वर्ल्ड मैप पर हमने नोटिस किया होगा, इज सराउंडेड बाय द ओशियन ऑन ऑलमोस्ट ऑल साइड। और साउथ अमेरिका के चारों तरफ जो है वो आपका पानी। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है? आप ये देख रहे हैं, पानी। यूरोप की अगर बात करते हैं तो हमारा जो यूरोप है वो 6th लार्जेस्ट कंटिनेंट है हमारे वर्ल्ड का, और एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, और ये कंटिनेंट जो है वो ज्वाइंट होता है एशिया के साथ में ईस्ट की तरफ से। यूरोप इज बाउंडेड बाय द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशियंस, और वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमारा स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, और पूरी तरीके से साउदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से आपका किससे, चारों साइड से सी और ओशियन से बाउंडेड है, और ये कॉमनली इसे आइलैंड कंटिनेंट कहा जाता है। फिर आता है हमारा अंटार्कटिका। ये 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट है हमारा वर्ल्ड का, और ये एक्सट्रीम एंड ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और साउथ पोल विद द साउथ पोल एट द सेंटर ऑफ इट। साउथ पोल इसके सेंटर में होता है। अंटार्कटिका परमानेंटली थिक आइस से कवर्ड रहता है, इसीलिए इसे फ्रोजन कंटिनेंट भी कहते हैं। और ये एक ऐसा कंटिनेंट है जहां पर पीपल नहीं रहते हैं परमानेंट बेसिस पर। बहुत सारी कंट्रीज ने इस पर अपने रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं अंटार्कटिका पर। इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन यहाँ पर है, और जिसको हम लोग दक्षिण गंगोत्री या मैत्री कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। बेटा ये ध्यान रखना, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फाइन।